गिवन है, आपको बोला गया कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। और आपको पता है कि अगर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो ए बी और ए सी क्या होंगी, फिर इक्वल होंगी, यानी कि टू साइड्स इक्वल होंगी। ए बी और ए सी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका यूज होगा आगे, ध्यान देना भी। अभी उसने क्या बोला, इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, वो कहता है कि दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। एक का तो नाम है बी एल्टीट्यूड, का मतलब जो परपेंडिकुलर होता है 90 का एंगल बनता है, बीई ड्रॉ किया गया है, एक सी एफ ड्रॉ किया गया है। आर ड्रॉ टू इक्वल साइड्स ए सी और ए बी, की जो ए सी और ए बी इक्वल साइड्स हैं उन पे ड्रॉ किए गए हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से जो बच्चा पढ़ेगा ना क्वेश्चन, उसको ज्यादा समझ में आएगा। उसने बोला ट्राइंगल एबीसी है, उसकी जो इक्वल साइड्स हैं ए बी और ए सी, उन पे टू परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं। देन शो दैट, आपको मैं लिख देता हूं, सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो अभी आपको इतनी चीज पता लगी। अभी आपको शो दैट बता रहा हूं कि शो दैट क्या करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो शो दैट आपको क्या करना है कि जो भी आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं वो इक्वल हैं। अभी देखो सी एफ और बीई दो ही तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे, तो दोनों ही आपको बताने हैं कि बीई इक्वल है सी एफ के, ये आपको शो दैट करना है। तो मेरे आइडिया से आपको यहाँ तक की प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। यहाँ आप लिख सकते हो शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, स्टेटमेंट में लिखो तो आपकी मर्जी है, बट मैंने यहाँ से लिख दिया B is the first altitude and CF is the second altitude and both equal हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। सो प्रूफ करते हैं। देखो भी बात सिंपल सी है बिल्कुल। अभी ध्यान देना कि ट्राइंगल कौन से यूज करें। सबसे पहले अपने को पता लगा कि ट्राइंगल एबीसी क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ए बी और ए सी इक्वल है। देखो सिंपल सी बात है कि जब अपने को ये और ये बतानी है, जब ये और ये बतानी है तो अपने क्या करेंगे, या तो ये वाले ट्राइंगल यूज करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले आप देख रहे हो। मैं इधर से एक अलग से डायग्राम बना के बता देता हूँ, दोबारा सुनना भी ये डायग्राम। तो या तो मैं यहां से अगर इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं, तो या तो मैं नीचे वाले ट्राइंगल यूज कर सकता हूं, बट नीचे वाले ट्राइंगल यूज करने का और इधर वाले से नीचे वाला कर सकता हूं, इसमें मेरे को थ्री प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। देखो एक तो आप लिख दोगे बीसी बीसी कॉमन है, एक आप ये 90 लिख दोगे, थर्ड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा कि थर्ड ऐसा कौन सा कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है जो इक्वल होगा। तो इसलिए मैं नीचे वाले ट्राइंगल्स का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ थर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता कि मैं किसको इक्वल करूं। एंड आफ्टर फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले ट्राइंगल्स का यूज करूंगा। कैसे, कौन कौन से, देखो भी ये रे, एक तो आपको पता है ये कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ये जो एंड जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज करूंगा तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ, सॉरी, नीचे वाले ट्राइंगल्स यूज करने में ज्यादा बेनिफिट है। वैसे ऊपर वाले करते हैं तो ये इक्वल आ जाएगा, अभी ऊपर वाले करते हैं तो ये इक्वल होगा इसमें, और कौन सा, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, एंड थर्ड ए एंगल कॉमन हो जाएगा। यस, आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। कि अपने को पता है अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल यूज करता हूं तो इसमें देखो आपको अच्छी तरह पता है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आपको पता है ए बी और ए सी उसने पहले से बोल दिया क्वेश्चन में इक्वल है, ठीक है जी। उसने ये भी पता है अपने को कि ये एंगल 90 का, तो ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। तो जब आप ये ट्राइंगल यूज करते हो तो ई एंगल 90 का और एफ भी 90 का है, और दोनों का जो कॉमन एंगल है वो एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो आप ये दोनों ट्राइंगल यूज कर सकते हो। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल कौन सा, ए सी एफ, दोनों में अगर आप देखते हो एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, बिकॉज कॉमन एंगल है, दोनों का जो कॉमन एंगल है वो ए है। अगर आप ट्राइंगल ये वाला लोगे तो भी एंगल ए उतना ही आएगा, और ये वाला यूज करोगे तो भी एंगल ए की मेजरमेंट उतनी ही रहेगी।
एंड उसके बाद में आपको पता है इस ट्राइंगल की ए बी साइड और इधर वाले की AC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC एज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। अभी थर्ड आपको क्या पता है कि अगर ये ट्राइंगल लेते हैं तो ये जो E एंगल है वो 90 का है। सो एंगल E एंड इधर से अगर मैं ये ट्राइंगल यूज करता हूं तो एंगल जो F है वो भी 90 का है। तो ईच 90, तो ये 90 का हो जाता है। तो देखो भी ये भी एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। अभी साइड तो ये वाली है, एक एंगल इस पे है, ठीक है जी, दूसरा एंगल अलग से है। तो ये मेरे पास कौन सा रूल हो गया? एंगल दोनों अलग अलग हैं, साइड अलग है, तो कौन सा रूल हो जाएगा यहाँ? ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE। तो यहाँ रूल हो जाएगा एंगल एंगल साइड बाय रूल एंगल एंगल साइड। तो जब जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय CPCT में BE और CF को इक्वल लिख सकता हूं। BE इक्वल है CF के बाय CPCT। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अभी करते हैं अपने। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर आप नीचे वाले दोनों ट्राइंगल लोगे फिर भी हो जाएगा। सॉरी, मैं आपको वहां बताना भूल गया एक चीज। अगर आप नीचे वाले ट्राइंगल्स यूज करोगे तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है वहां। जैसे आप नीचे वाले, वो भी बता देता हूं आपको, जैसे आप नीचे वाले ट्राइंगल्स यूज करोगे, आपने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला यूज किया, जैसे आप ये वाला यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक तो यहाँ से 90 आ जाएगा, एक यहाँ से 90 आ जाएगा, BC दोनों में कॉमन हो जाएगी। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि एंगल ये वाला और एंगल ये वाला इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप नीचे वाले ट्राइंगल लेके भी कर सकते हो। ओके।